अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिस्टाइटिस को। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर। इसका इंसिडेंस देखेंगे, कॉजेज, सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट देखेंगे। इंसिडेंस देखें तो इसका जो चांसेस हैं सिस्टाइटिस होने के वो फीमेल में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मेल। मेल को रेयरली होते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि जो वुमेन होती है उनका जो यूरेथ्रा होता है वो स्मॉल होता है। अगर कोई भी यूरेथ्रल इन्फेक्शन हो तो वो इजीली जो है ब्लड में चले जाता है और ब्लैडर में इन्फेक्शन कॉज कर देता है। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और बैक्टीरिया में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ई कोलाई है वो 70% कॉज करते हैं। और उसमें कितना कोई कॉम्प्लिकेशंस कॉज नहीं करते ये। और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं बारबास प्रोटियस, मिराबिलिस, क्लेब्साइला, स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस, स्टेफिलोकोकस यूरियस एंड सुडोमोनास। यूरेथ्रल सिंड्रोम जो होता है जिसमें हमारे पास इरिटेशन हो जाती है यूरेथ्रा की, वो एसोसिएटेड नहीं होता इस इन्फेक्शन के साथ। लेकिन अगर किसी को किडनी या ब्लैडर स्टोन्स हैं या प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन हुई हुई है या डायबिटीज है तो उनमें ये हो सकता है। ठीक है। और ये प्रोस्टेट वाला फैक्टर भी मेल में होगा। सिम्टम्स जो आएंगे, जब यूरिन पास करेगा तो पेन होगा, डिसयूरिया होगा और फ्रीक्वेंसी बार बार बढ़ जाएगी। बार बार उसको यूरिन पास करने की फील होगी। रात टाइम यूरिन जो है वो ज़्यादा आएगा, नॉक्ट्यूरिया। और जो अर्जेंसी है मिचुरेशन की वो भी बढ़ जाएगी। दूसरे जो सिम्टम्स होंगे वो ये होगी, पेन होगी, सुप्राप्यूबिक पेन होगी। और जो यूरिन की स्मेल होगी, फाउल स्मेल होगी उसकी, और वो क्लाउडी यूरिन होगा। और बाज़ औक़ात उसमें हिमाचूरिया भी हो सकता है। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में हम कराएंगे यूरिन डिपस्टिक टेस्ट। इस टेस्ट में हमें जो है ल्यूकोसाइट्स और नाइट्रेट्स जो है वो मिलेंगे। और इस टेस्ट का ये फायदा है कि हमें ये भी अंदाजा हो जाता है कि यूटीआई है या फिर सिस्टाइटिस है। इसके अलावा फर्दर हम यूरिन की माइक्रोस्कोपी करवा सकते हैं और कल्चर करवाएंगे। जब कल्चर करवाएंगे तो बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया मिलेगा, यानी उसमें जो उसका लेवल है 105 एम पर एम एल से ज़्यादा होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिम्टम्स अपेयर नहीं होते। तो सिम्टम्स 10 to 20% में, अगर वुमेन में जिनकी एज 65 से 70 ईयर्स हो, तो अगर उनमें सिम्टम्स अपेयर नहीं हो रहे हैं और उसमें वो कोई खास नुक्स मतलब ना ही उसमें कोई रीनल फंक्शन इम्पेयर होता है और ना ही उनकी लाइफ शॉर्ट होती है, ना ही कोई डेथ के चांसेस होते हैं, तो इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना होता। लेकिन 4 to 7% में प्रेग्नेंट वुमेन में ये देखा गया है कि उनमें प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है या लो बर्थ वेट होता है बेबी का, तो उनके लिए अंदर ट्रीटमेंट रिक्वायर है। ठीक है। दूसरी फीमेल के अंदर इतना उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उनके सिम्टम्स भी इम्पेयर नहीं होते और ना ही उनकी कोई रीनल फंक्शन इम्पेयर हो रहा होता है, तो उनमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। डिफरेंशियल डायग्नोज ये है कि कौन कौन से इस तरह के मतलब सारे सिम्टम्स इस तरह की डिजीज में भी आते हैं, तो इनसे भी इसको किया जा सकता है। तो ये यूरेथ्रल सिंड्रोम में ब्लैडर के लीजन्स हो सकती हैं, जैसे कोई कैलकुलाई है, कोई स्टोन है या कोई ट्यूमर है। कैंडिडल इन्फेक्शन में भी सिम्टम्स इस तरह के आ सकते हैं, क्लेमाइडिया और अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज में भी, यूरेथ्राइटिस में भी और ड्रग इंड्यूस्ड सिस्टाइटिस में भी। कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हम देखेंगे। अगर हमारे पास ब्लैडर का इन्फेक्शन है तो आगे ब्लैडर से ऊपर जो ऑर्गन्स होंगे उनमें इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे किडनी में हो सकता है जिसको पाइलोनेफ्राइटिस कहेंगे, रीनल फेलियर हो सकती है और सेप्सिस हो सकते हैं। बच्चों में अगर हमारे पास वाजाइको यूट्राइन रिफ्लेक्स भी हो और साथ साथ यूटीआई भी हो, तो इसकी वजह से उनके अंदर प्री मेच्योर रीनल स्कारिंग हो सकती है, जिसकी वजह से उनके अंदर हाइपरटेंशन और रीनल फेलियर भी डेवलप हो सकता है। और इसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल में देखा है हमने कि प्री मैच्योर होगा, डिलीवरी हो जाती है, लो बर्थ वेट होगा बेबी का, और पायलोनेफ्राइटिस भी हो सकता है। ठीक है। और रिकरेंट इन्फेक्शन भी हो सकता है 20% ऑफ यंग वुमेन में जिनके अंदर एक्यूट सिस्टाइटिस हो। मैनेजमेंट में हमने ये करना है कि 50% जो है वो खुद ही रिजोल्व हो जाता है 3 दिनों में विदाउट ट्रीटमेंट। और इसका कोई खास एविडेंस नहीं मिला कि ज़्यादा पानी पिए। और हम जो है ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर देंगे अगर जो है डिप्स्टिक पॉजिटिव आया, कल्चर कराए। कल्चर करवाने से पहले ही हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देंगे। और अगर हमें डिप्स्टिक जो है वो पॉजिटिव नहीं मिला, तो और हमें शक है कि नहीं इसको कोई इन्फेक्शन है, तो फिर हम मिड स्ट्रीम जो है ना वहाँ से यूरिन लेके उसको लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेंगे। मैनेजमेंट और इसके अलावा जो है कल्चर जो है इन लोगों में खास तौर पर इंडिकेट कराएंगे, मेन में, प्रेग्नेंट वुमेन में, चिल्ड्रन में, दोज विद फेलियर ऑफ एम्पिरिकल ट्रीटमेंट एंड दोज विद कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन। सेल्फ केयर में यह है कि ऐसा पानी पिए जिसमें जो कि ज़रा एसिड हो, एसिडिक हो, जैसे कि क्रेनबेरी जूस हो गया, लेमन स्क्वाश या फिर प्योर ऑरेंज जूस, जिनकी जो कि थोड़ा एसिडिक हो। लेकिन इसका कोई ट्रायल नहीं है। ट्रायल मिक्सचर ऑफ पोटेशियम सिट्रेट अवेलेबल फ्रॉम योर फार्मासिस्ट, लिटिल एविडेंस बट वाइडली रिकमेंडेड। ठीक है। पोटेशियम भी थोड़ा, इसका पोटेशियम सिट्रेट का भी रोल देखा गया।
एंटीबायोटिक्स हम देंगे जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स देख लेते हैं कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है वो है ट्राइमेथोप्रिम। और इसके अलावा स्फेलोस्पोरिन्स भी इफेक्टिव हैं एज ट्राइमेथोप्रिम, लेकिन ये ज़रा एक्सपेंसिव होती हैं और ये गट के फ्लोरा को भी डिस्टर्ब कर देती हैं। इसके अलावा नाइट्रोफ्यूरनटोइन भी वो भी इसी तरह की इफेक्टिव है जैसे ट्राइमेथोप्रिम, बट इसका ये नुकसान है कि ये थोड़ा नोजिया वोमिटिंग कॉज कर देती है। जो चार क्विनोलोनीज हैं जैसे सिप्रोफ फ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, ये इफेक्टिव है इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टाइटिस। टू प्रिजर्व देयर एफिकेसी दे शुड नॉट यूजुअली बी यूज एज फर्स्ट लाइन थेरेपी। इनको फर्स्ट लाइन थेरेपी के तौर पे नहीं यूज कर सकते। इसके अलावा हम देखेंगे कि 3 दिनों के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है वो भी वैसे ही इफेक्टिव होता है जैसे 5-7 दिनों के लिए होता है। सिंगल डोज एंटीबायोटिक जो होती है वो क्योर रेट को लोअर कर देती है, लेकिन एक दफ़ा खाएंगे तो उसके चांसेस दोबारा होने के ज़्यादा होंगे। अगर रिलैप्स हो रहा है इन्फेक्शन, यानी एक ही ए बैक्टीरिया से दोबारा इन्फेक्शन हो रहा है, तो फिर 6 हफ्तों तक जो है एंटीबायोटिक रिकमेंडेड होती है। अब प्रेगनेंसी में अगर हो रहा है तो उसमें हम यूटीआई इन्फेक्शन के लिए कौन सी एंटीबायोटिक्स देंगे? स्फेलोस्पोरिन्स देंगे और पेंसिलिन्स देंगे। आर रिकमेंडेड इन प्रेगनेंसीज बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग टर्म सेफ्टी रिकॉर्ड। इसके अलावा नाइट्रोफ्यूरनटोइन इज ऑल्सो लाइकली टू बी सेफ। क्विनोलोनीज जो है ट्राइमेथोप्रिम और टेट्रासाइक्लिन्स ये रिकमेंडेड नहीं है प्रेगनेंसी में। 7 days ऑफ ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। यूरिन शुड बी टेस्टेड रेगुलरली थ्रू आउट प्रेगनेंसी फॉलोइंग इनिशियल इन्फेक्शन, क्योंकि अगर इसमें यूटीआई होगा तो उसके बाद सिस्टाइटिस भी हो सकता है, फिर प्री मेच्योर बर्थ भी हो सकती है और प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती है। इसलिए हमने उसको बार बार उसका यूरिन का टेस्ट करवाना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट सिस्टाइटिस। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क।